गंभीर मसला है। मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा चला, मुख्यमंत्री को जुर्माना देना पड़ा। क्या हमने गलत बोला है? तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में स्पीकर का चुनाव हो गया, सभी विधायकों ने शपथ भी ले लिया। राज्यपाल का भाषण पे आज चर्चा हो रही थी और इस दौरान वो हुआ जो कभी कभार होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शायद ही आपने इस रौद्र रूप में कभी देखा हो, लेकिन हुआ ये कि तेजस्वी यादव ने कुछ निजी बातें छेड़ दी। पहले तो वो बातें छेड़ी जो उन्होंने कभी चुनाव प्रचार के दौरान बेटा बेटी को लेकर के बयान दिया था। उसके बाद नीतीश कुमार पे एक हत्या में का आरोप लगता है कि उसमें वो शामिल रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट तक जैसा कि उन्होंने बताया कि पहुंचा। उस मामले में कुछ भी नहीं हुआ, वो बेदाग निकले। वही बात उन्होंने छेड़ दी। पहले सुनिए तेजस्वी यादव को। बोलिए। गंभीर मसला है। मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा चला, मुख्यमंत्री को जुर्माना देना पड़ा। क्या हमने गलत बोला है? ये तो विषय आ चुका है। इतना सुनना था कि नीतीश कुमार जो है वो हत्थे से उखड़ गए। वो बातें की जा रही है जो ऊपरी कोर्ट तक जाकर के डिसाइड हो चुका है। मैं भला ऐसा काम कर सकता हूँ? जो बातें बीत चुकी है, उसका कई बार जिक्र हो चुका, निस्तारण हो चुका, वो बातें आज उठाई जा रही है। फिर उन्होंने जब शुरुआत की नीतीश कुमार ने, तो आप पहले उनको सुनिए। बकवास ही बोल रहा है। बात है तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है। मैंने छोड़ दिया था। मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था? लोकदल में विधायक दल का नेता, ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? और जब इस पर आरोप आया, हमने कहा एक्सप्लेन करो। जब एक्सप्लेन नहीं किया तब हमने छोड़ दिया। मेरे बारे में अगर है तो क्यों नहीं? कोर्ट का फैसला है, हमने तो नहीं कहा था। ये सारे लोग एक एक बात को जानते हैं। कौन नहीं जानता है? अगर किसी बात के जानने के आधार पर जैसा कि आपने सुना, एक एक करके उन्होंने गिनाया, कहा कि मतलब पूरे खानदान का उन्होंने कच्चा चिट्ठा खोला। लालू प्रसाद यादव विधायक दल के नेता कैसे बने? 1990 में याद कीजिए, लालू और नीतीश दोनों साथ में थे। विधायक दल का नेता बनवाने में नीतीश का भी हाथ था। लालू के सलाहकार थे नीतीश कुमार। बाद के दिनों में जब वो सरकार चलाने लगे और उन्हें सीएम का अहम आने लगा, तब जाकर नीतीश और लालू में खटक गया और नीतीश अलग हो गए थे। वो उन्होंने बात बताई, तुम्हारे बाप को किसने विधायक दल का नेता बनवाया? ये भी कहा कि चूंकि तुम मेरे दोस्त के बेटे हो, इसलिए बोलते रहते हो अनाप शनाप, मैं सुनता रहता हूँ, उसको अनदेखा करता रहता हूँ, बर्दाश्त करता रहता हूँ, संयम बरतता हूँ। तुम मुझसे बात करोगे, चार्जशीटेड हो बेल पे। क्या कह रहे थे? IRCTC घोटाले का जिक्र कर रहे थे, उसमें चार्जशीटेड है तेजस्वी यादव। फिर उन्होंने कहा डिप्टी चीफ मिनिस्टर तुमको किसने बनाया? मैंने बनाया था। कहा कि एक्सप्लेन करो, आरोप लग रहा है। फिर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे तुम, फिर मैंने तुमको हटाया था। यानी कि वो पूरी खानदान के बारे में बता रहे थे कि जो तुम यहाँ पे बोल रहे हो, बोलते समय मर्यादाओं का ध्यान रखो। वो ये भी कहना चाह रहे थे कि तेजस्वी ने ये कहा कि मैं आपको यानी कि मुख्यमंत्री जी को बाहर मैं चाचा बोलता हूँ, वो हमारे चाचा हैं, आदरणीय हैं, लेकिन यहाँ पे सदन में वो मुख्यमंत्री हैं, मैं विपक्ष का नेता हूँ। बिल्कुल तेजस्वी यादव अपनी जगह पे सही है, लेकिन संबोधन में अंतर हो सकता है, सम्मान में तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि नीतीश कुमार इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, जब भी बोलते हैं तोल मोल के बोलते हैं और काफ़ी बातें इग्नोर भी कर जाते हैं। बेटा बेटी वाली बात पे वो कुछ नहीं बोले। यदि उस लिहाज से देखेंगे और ये चचा हैं तो वो अपने बड़े भाई और भौजाई के बारे में बोल रहे थे।
आप भतीजा हैं, आपको बुरा लगा, आपने बोल दिया, कोई बात नहीं, वो भी बर्दाश्त कर गए। लेकिन अब वो गड़ा मुर्दा उखाड़ रहे हो जिसमें कि कुछ नहीं मिला था और ऐसे ही कहे जा रहे हो कि जुर्माना भी हुआ था, ये भी हुआ था, उसी पे नीतीश कुमार जो है उखड़े हैं। और उखड़े हैं तो फिर बता दिए हैं कि लालू प्रसाद यादव कैसे मुख्यमंत्री बने और तुम कैसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने और कैसे मैंने तुमको हटाया। और इसके बाद तो वो सदन में हंगामा हुआ कि स्पीकर विजय सिन्हा को संभालते ही बीत रहा था, सदन स्थगित करना पड़ा। घर से सुनते नहीं आप शांति से सुना, यही वक्तव्य की मांग आपने कर रहा था। अरे क्या कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? हम तुमको जानते नहीं। सदन की गरिमा को बरकरार रखें। आपस में कार्यवाही स्थगित की जाती है, सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है, सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है। सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है। सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है और कानूनी फैलाने का कार्य न करें। सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है, शांति बरकरार रखें। 30 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है। और जो है अब ये देखते हैं कि आज संभवतः अंतिम दिन है, बढ़ाने की भी बात हो रही है लेकिन अंतिम दिन है कि इसके बाद राजनीति कौन सी करवट लेती है। क्योंकि जिस तरीके से रिम्स से लालू प्रसाद यादव ने इस सरकार को उखाड़ने की कोशिश की है, उसके बाद उनके बेल पे आज सुनवाई हुई, उनको बेल नहीं मिली है, उनके खिलाफ FIR हुई है, PIL हुई है, तो स्वाभाविक रूप से सत्ता पक्ष ने भी, खासतौर से बीजेपी ने RJD और लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के ऊपर दबाव बढ़ा दिया है कि जब तक ये रिम्स में रहेंगे तब तक सरकार को उखाड़ने की कोशिश करते रहेंगे, लिया जाए, इनको जेल भेजा जाए। उस दिशा में भी काम हो रहा है और नीतीश ने जो आज तेवर दिखाया है, नीतीश कुमार ने, उससे भी साफ हो रहा है कि सरकार जो है झुकने वाली नहीं है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।